डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि लास्ट क्लास के आगे की कहानी है। दैट इज क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ लाइट वर्टिकल शाफ्ट विथ सिंगल डिस्क विथ डैम्पिंग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, या जैसा कि अगर मैं इस वर्टिकल शाफ्ट के केस में ही बात करूं, कि जब एक शाफ्ट दो बियरिंग के बीच में है, वर्टिकल शाफ्ट थी दो बियरिंग के बीच में, ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट जस्ट इमेजिन इट इज इन टू बियरिंग्स के बीच में थी। तो ये शाफ्ट दो बियरिंग के बीच में, शाफ्ट का सेंटर ऑफ एक्सिस या एक्सिस ऑफ सेंटर, जो भी सेंटर जहां से पास हो रहा है, बियरिंग का सेंटर लाइन, शाफ्ट की सेंटर लाइन, और इस शाफ्ट पे अगर कोई रोटर डिस्क या पुली लगी हुई है तो उसका सेंटर, ये तीनों एक होने चाहिए थे आइडियल कंडीशन में, और ये सिस्टम रन कर रहा है। जब मैंने देखा कि फिर इसी में स्टडी किया कि लाइट वर्टिकल शाफ्ट विद सिंगल डिस्क विदाउट डैम्पिंग क्या इफेक्ट है, और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर एक लाइट वर्टिकल शाफ्ट पर एक सिंगल डिस्क है और उसमें डैम्पिंग भी है, तो जो इनके एम्पलीट्यूड रेशियो है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आज का जो डेरिवेशन है, सबसे पहले अपन वो डायग्राम देख लेते हैं जो वर्टिकल शाफ्ट के केस में हम लोगों ने बनाया था। ये दो बियरिंग्स हैं, इसकी बियरिंग सेंटर लाइन हो गई है, टू बियरिंग्स आर देयर, और उनकी सेंटर लाइन, यही शाफ्ट की सेंटर लाइन होनी थी, यही रोटर का सेंटर जहां से पास हो रहा था वो भी यही लाइन होनी चाहिए थी। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बेंट अप शाफ्ट एक्सिस हम लोगों ने देखा था कि बेंट अप शाफ्ट थोड़े टाइम के बाद वो बेंट अप शाफ्ट हो जाता है और वर्लिंग मोशन वहां पर होता है, और वो क्रिटिकल स्पीड हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेंट अप शाफ्ट एक्सिस वाली लाइन है, ठीक है, और ये रोटर है, सिंगल डिस्क या रोटर के साथ हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट हो गई, ये एक बियरिंग दो बियरिंग, इसकी सेंटर लाइन, इसमें शाफ्ट लगा है, यहां पर रोटर ऐसा ये लगा। अब इस रोटर का टॉप व्यू देख रहा हूं, तो टॉप व्यू जब मैं इसका देख रहा हूं, तो ये मान लो ओमेगा स्पीड से मूव कर रही है। उसके बाद इसका मेरे को टॉप व्यू देखना है, तो यहां पर मैं इसका टॉप व्यू बनाता हूं। ठीक है, वही तीनों पॉइंट मुझे फाइंड करना है, एस ओ एंड जी। ठीक है, ये उसकी सेंटर लाइन है जो पास हो रही है यहां पर। अब यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, डैम्पिंग भी है। ठीक है, देयर इज डैम्पिंग ऑल्सो। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये ओ हो गया, दैट ओ पॉइंट, एंड वन पॉइंट इज एस, एस को भी मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, एस हो गई। तो देयर आर 3 पॉइंट ओ एस एंड जी। तो जो पॉइंट्स हैं मेरे वो कौन कौन से थे, पॉइंट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट है, ओ एस जी। तो एस इज ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है, ओ जहां पर बियरिंग की सेंटर लाइन रोटर के प्लेन को कट कर रही है, दैट ओ पॉइंट इज दैट, जहां पर बियरिंग सेंटर लाइन रोटर के प्लेन को कट कर रही है, वो वाला पॉइंट हो गया आपका ओ पॉइंट। एंड जी जो कि इस ज्योमेट्रिक सेंटर से एक इसेंट्रिक डिस्टेंस पर है। 3 पॉइंट्स आर देयर, इन 3 पॉइंट्स की चर्चा करनी थी। बट जब लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि रोटर के साथ कोई डैम्पिंग नहीं थी, तो जब डैम्पिंग नहीं थी तो जीटा इक्वल्स टू 0, और जीटा इक्वल्स टू 0 में मैंने टेन फाई की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ठीक है, टेन फाई की मैंने वैल्यू फाइंड की थी, तो टेन फाई कितना आ गया था मेरा, टेन फाई इज गिवन बाय 2 zeta r अपॉन में 1 minus r square. In the last problem zeta equals to 0, so phi equals to 0, सब पॉइंट एक ही लाइन में। बट इन दैट केस क्योंकि जीटा की एक वैल्यू है तो phi डज नॉट इक्वल्स टू 0, phi 0 के बराबर नहीं है।
क्यों? सिंस जीटा डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर जीटा 0 नहीं है तो फाई भी, यानी फेज एंगल होगा यहां पर। सो फाई इज द फेज एंगल, जहां पर, कहां पर होगा ये? अब मैं मान लेता हूं कि फेज एंगल फाई ये फेज एंगल हो गया फाई। ठीक है, अब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो जी पॉइंट है वो आएगा यहां पर, और ये डिस्टेंस हो जाएगी ई। यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपकी स्मॉल ई। क्योंकि अब फेज एंगल है यहां पर, डैम्पिंग है, तो इनका रिजल्टेंट जो एम ई ओमेगा स्क्वायर लगेगा वो इस लाइन के अबाउट ना लग के फाई एंगल पे लगेगा। तो ये एम ई ओमेगा स्क्वायर फोर्स लगा जिससे ओ और एस अलग हो गए। यही हमारा कंसेप्ट था। तो एम ई ओमेगा स्क्वायर वहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में ये देखो, ये लग रहा है आपका सी एस ओमेगा। इसको भी देखेंगे अपन, सी एस ओमेगा क्या है? डैम्पिंग फोर्स है। तो मेरे को नई चीज मिल गई, दैट इज सी। सी इज इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोएफिशिएंट, इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोएफिशिएंट। विस्कस डैम्पिंग हम मान रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लगेगा सी एस ओमेगा, और इसको जो रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज के एस। रीस्टोरिंग फोर्स इज के एस, और के एस से 90 डिग्री पे लगता है डैम्पिंग फोर्स। हम लोगों ने देखा था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस में कि जो स्प्रिंग फोर्स है उसके और डैम्पिंग फोर्स में 90 डिग्री का फेज एंगल होता है, और स्प्रिंग डैम्पिंग फोर्स और इनर्शिया फोर्स में 90 डिग्री का फेज एंगल होता है, एंड स्प्रिंग फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स में 180 डिग्री का फेज एंगल होता है। तो फॉर दैट केस, दैट के एस एंड सी एस ओमेगा के बीच में 90 डिग्री का फेज लैग है। बहुत अच्छी बात है। तो सी एस ओमेगा हो गया, के एस हो गया, और एम ई ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये इस डायरेक्शन में ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब एक और आपका लगेगा फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में जाएगा, एम एस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये एस डिस्टेंस है, जैसे ही सेपरेट हुआ तो एम एस ओमेगा स्क्वायर का इस हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां पर एक्ट करेगा। सो दिस इज द फोर्स। ये जैसा आपका ये वाली कंडीशन और थी, ठीक है। ये वाले फोर्सेस का आपका डायग्राम रेडी हो गया। रोटर पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं तो हम यहां पर देख लेते हैं कि पॉइंट्स मुझे तीनों पता चल गए हैं। मुझे C इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोफिशिएंट, फाई डज नॉट 0, ठीक है। अब एक चीज और हम देख लेते हैं, यहां पर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रोटर, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सबसे पहले तो एम ई ओमेगा स्क्वायर लग रहा है, एम ई ओमेगा स्क्वायर। सेकंड लग रहा है आपका एम एस ओमेगा स्क्वायर लग रहा है, एम एस ओमेगा स्क्वायर ये लग रहा है, एम ई ओमेगा स्क्वायर ये लग रहा है। थर्ड वन सी एस ओमेगा लग रहा है, सी एस ओमेगा भी लग रहा है, दैट इज डैम्पिंग फोर्स। और एक आपका लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज के इंटू एस। वैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि अगर आप माने कि, ये फिर से एक बार बता देता हूं, अगर मान लो x इक्वल्स टू एक्स साइन ओमेगा टी है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा x डॉट, तो दैट इज x साइन का हो जाएगा cos ओमेगा टी, और इस ओमेगा टी का ओमेगा, एंड x डबल डॉट क्या हो जाएगा, x ओमेगा cos का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो ये जो x ओमेगा मैंने लिया है, दिस इज फॉर x डॉट, फॉर x डॉट। x डॉट की जगह मैं इसका मैग्नीट्यूड x ओमेगा ले सकता हूं। तो हमारे वाले केस में जब डैम्पिंग फोर्स निकालूंगा तो दैट इज डैम्पिंग फोर्स इक्वल्स टू डैम्पिंग कोफिशिएंट इनटू वेलोसिटी कंपोनेंट। तो यहां पर c इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट, s ओमेगा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी, जो भी
यहाँ पर जैसे एक्स ओमेगा, तो इसमें जो एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, एस आ रहा है, तो एस ओमेगा, इसलिए हमने सी एस ओमेगा लिया। ठीक है, तो दीज फोर फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दैट रोटर। अब मैं क्या करूं, मेरे पास ये चार फोर्सेस है, और अब मेरा जो काम है यहां पर इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि पिछली बार मेरा पूरा सेंटर एक्सिस पे ही, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही सारे फोर्सेस लग रहे थे, तो न्यूटन्स मेथड लगा दिया। बट इन दैट केस अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर फोर्सेस भी मिल रहे हैं और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी मिल रहे हैं। तो मैं इसमें दो केस लगाऊंगा, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम लॉ, तो अप्लाइंग इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, ठीक है, तो इसमें दो लगेंगे, एक लगेगा समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस देख लेते हैं। तो समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस क्या लगेगा, देखो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट, तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम ई ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई, बट ये परपेंडिकुलर क्योंकि वर्टिकल देख रहा हूं, तो वर्टिकल के केस में एक तो लग रहा है मेरा सी एस ओमेगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम ई ओमेगा स्क्वायर साइन फाई। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। ठीक, अब मैं लगा देता हूं समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, या इक्वल्स टू 0 समेशन लगाओ, या ऑल हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू ऑल हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड फोर्सेस, बात एक ही है। तो यहां पर लग रहा है मेरा के एस, और यहां हॉरिजॉन्टल में लग रहा है एक एम एस ओमेगा स्क्वायर प्लस एम ई ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई, इसको मैं दे देता हूं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी इसको। ठीक है, तो ये हो गया के एस, इधर आया माइनस एम एस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम ई ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई, दिस विल बी योर सेकेंड। ठीक है, दो इक्वेशन हो गई, यहां से s कॉमन निकाल लेंगे, वो अपन कर लेते हैं। तो पहले ऐसे करते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/इक्वेशन 2, 1/2, तो यहां पर क्या हो गया, सी एस ओमेगा अपॉन में यहां से s कॉमन निकाला, क्या बचा, k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम ई ओमेगा स्क्वायर साइन फाइव अपॉन में एम ई ओमेगा स्क्वायर कॉस फाइव। तो एम ई ओमेगा स्क्वायर चले गए, यहां से s और s चले गए, तो इक्वेशन बन गई मेरी सी ओमेगा अपॉन में k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एंड दैट साइन अपॉन में कॉस इज tan फाइव। सो tan फाइव की वैल्यू मेरे पास आ गई है सी ओमेगा अपॉन में के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और बाद में मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा के से डिवाइड करके। तो जब देखो यहां पर के से डिवाइड किया, यहां के से डिवाइड किया, यहां भी के से डिवाइड किया, ठीक है, तो सी ओमेगा बाय के, या एम से डिवाइड कर दो या के से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा अपॉन में ओमेगा इन आर हो जाएगा। ठीक है, और c की जगह मैं लिख सकता हूं 2 जीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में 2m ओमेगा n, तो वहां से भी कन्वर्जन करो, तो ये सारे हम 2-4 बार देख चुके हैं ये वाले कन्वर्जन, तो इसका डायरेक्ट कन्वर्जन में लिख रहा हूं 2 जीटा r अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर। सो tan फाइव की वैल्यू 2 जीटा r अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड किया था, अब मैं स्क्वायर एंड ऐड कर देता हूं, तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड ऐड किया, तो फर्स्ट इक्वेशन इज सी एस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस, यहां पर s कॉमन निकाला था तो s स्क्वायर के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो LHS हो गया। RHS क्या हो गया, एम ई ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस एम ई ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है,
यहां से एस स्क्वायर कॉमन निकाला, यहां से भी एस स्क्वायर कॉमन निकाला, तो इक्वेशन हो गई एस स्क्वायर, अंदर बचा सी ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस तरफ बचा एम ई ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 तो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, एस स्क्वायर इक्वल्स टू सी ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलएचएस ये हो गया, आरएचएस विल बी एम ई ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो ई स्क्वायर कॉमन निकाल के, ये इनटू है बेटा, ये इनटू है। ठीक, तो ई स्क्वायर को कॉमन निकाला और एस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो यहां लिख रहा हूं मैं। ठीक है, एस स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर आया क्या, एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में सी ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। अब मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया तो यहां पर बचेगा s अपॉन में e इक्वल्स टू, यहां पर बचेगा m ओमेगा स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट c ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस m ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो ये देखो स्क्वायर के बाहर आया तो s, e के बाहर आया स्क्वायर तो e, यहां पर m ओमेगा स्क्वायर बाहर आया, ये बचेगा अंडर रूट c ओमेगा स्क्वायर प्लस के माइनस m ओमेगा स्क्वायर। तो ये जब हम लोगों ने दो इसका स्क्वायर रूट लिया तो दिस स्टेप कम्स आउट टू बी एस बाय ई इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट के माइनस m ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस c ओमेगा का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को मैं k से डिवाइड कर देता हूं, ऊपर और नीचे बोथ साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसको डिवाइडेड बाय k किया और इसको डिवाइडेड बाय k किया, तो ये क्या हो गया, s बाय ई इक्वल्स टू m अपॉन में k इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर हो गया, ये देखो k जब इसके अंदर गया तो k स्क्वायर बन के जाएगा, डिवाइड होगा तो 1 अपॉन में k स्क्वायर, फिर इस स्क्वायर के अंदर गया तो k, तो यहां पर बचेगा k माइनस k अपॉन में k इज 1 माइनस अगेन m वाई k इंटू ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड किया तो स्क्वायर स्क्वायर एक ब्रैकेट में, तो ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा सी ओमेगा बाय के का। ठीक है, m अपॉन में k दैट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा एन स्क्वायर, बट अब 1 अपॉन में ओमेगा एन स्क्वायर, सो s बाय e इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन में ओमेगा एन स्क्वायर, सो ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ये ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया, 1 माइनस ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा के, तो सी की जगह मैं लिख सकता हूं 2 जीटा एम, सी जीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में 2m ओमेगा एन, तो 2m ओमेगा एन इंटू जीटा, m अपॉन में k इज ओमेगा एन, तो ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन इंटू 2 जीटा, सो ये हो जाएगा 2 जीटा ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन का होल स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई किया और ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन इज आर, सो इट कम्स आउट टू बी आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट
1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर. So when we are using the single rotor on a vertical shaft with damping, so the relation comes out to be S by E equals to R square upon में under root 1 minus R square का whole square plus 2 zeta R, and tan phi जो हम लोगों ने निकाला था that is 2 zeta R upon में 1 minus R. ठीक है, tan phi की ये वैल्यू आ गई. तो जब दो बियरिंग के बीच में मैंने एक वर्टिकल शाफ्ट लगाई तो जो बियरिंग सेंटर लाइन है, शाफ्ट का सेंटर लाइन है, और उस शाफ्ट पे जो रोटर है, तो रोटर के जो सीजी है तीनों एक होने चाहिए. बट क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण जो जी है, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और जो बियरिंग सेंटर लाइन रोटर को कट कर रही है, वो पॉइंट दोनों सेपरेट हो. तो या जो ज्योमेट्रिक सेंटर है आपका रोटर का, तो द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द रोटर एंड दैट जी, उनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाती है. जो मैंने पहले बोला था वो सेकंड स्टेप है. द फर्स्ट स्टेप इज कि जो बियरिंग सेंटर लाइन है, शाफ्ट की सेंटर लाइन है, रोटर का सीजी है, ये तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए. अब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण जो सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है रोटर का, वो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर जहां पर होना चाहिए वहां पर नहीं होता है. एंड ज्योमेट्रिक सेंटर इज एस, एंड दैट योर न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज जी. इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस मिलती है ई, स्मॉल ई, दैट इज सेंट्रिसिटी. सो एम ई ओमेगा स्क्वायर का एक फोर्स, एडिशनल फोर्स एक्ट करता है उस शाफ्ट में जब रोटेशन में. वो एम ई ओमेगा स्क्वायर वो शाफ्ट को, बियरिंग सेंटर लाइन और शाफ्ट की सेंटर लाइन को अलग कर देते, सेपरेट करने की कोशिश करते हैं. और जैसे ही बियरिंग सेंटर लाइन और शाफ्ट सेंटर लाइन अलग होते हैं, तो जो आपका ज्योमेट्रिक सेंटर है और जो बियरिंग कट कर रहा है वो पॉइंट सेम होता है, ओ एंड एस. अब उन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस क्रिएट होने लगी है, जिसको बोल रहे हो स्मॉल एस. तो एक एम एस ओमेगा स्क्वायर का फोर्स आ गया. सो ये दो फोर्सेस थे. क्योंकि डैम्पिंग है तो रीस्टोरिंग फोर्स के परपेंडिकुलर सी एस ओमेगा एक फोर्स लगेगा. इन सारी कहानी का जो सार है वो है एस वाई इक्वल्स टू दिस वन. नाउ इसको एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर ऊपर नीचे मैं आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 1, और आर स्क्वायर अंदर गया तो डिवाइड कर रहा हूं, आर स्क्वायर अंदर गया तो 1 बाय आर 4, और अंदर गया तो आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसके अंदर गया तो एक आर कैंसिल हो गया, तो 2 जीटा आर का होल स्क्वायर. तो tan phi के केस में अगर मैं डिवाइड करूं तो tan phi इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर से किया तो 2 जीटा अपॉन में आर, और यहां पर 1 बाय आर स्क्वायर माइनस 1. सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर वी कैन फाइंड कि भैया एस बाय ई के साथ क्या होगा. अगर यहां पर आर इज 1 तो 1 माइनस 1 0, दिस इज 2 जीटा का होल स्क्वायर. जब व्हेन आर इज इक्वल्स टू 1 तो पूरी की पूरी जो एस बाय ई की वैल्यू है इट इज कंट्रोल्ड बाय दैट जीटा. ठीक है, तो इस टाइप के वही 2-3 केस जो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1 तो हैवी साइड आउटसाइड, व्हेन आर इज लेस देन 1 देन हैवी साइड इनसाइड. तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो इससे रिलेशन से ड्राइव हो जाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ अ वर्टिकल शाफ्ट हैविंग अ सिंगल डिस्क विथ डैम्पिंग. थैंक यू.